Hello friends, welcome back to Best Counselor. So this video is very critical for all the students जो इस साल जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी सीट लिंक्ड है। एंड अगर आप कोई भी छोटी सी गलती करते हो तो आप एक गलत कॉलेज के अंदर या फिर आपकी जो सीट है वो भी कैंसिल हो सकती है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना, ज़्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो होने वाली है। एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। एंड सब्सक्राइब रहे ताकि आगे आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। सो बेसिकली जोसा काउंसलिंग में इस साल 63,000 के आसपास सीट्स देखने को मिलती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबको बता देती हूँ, जिन स्टूडेंट्स को भी सीट अलॉट हुई है, ठीक है, उनका तो आगे प्रोसीजर चलता रहेगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट नहीं हुई है वो वेट कीजिए, क्योंकि जो मैक्सिमम न्यू सीट अलॉटमेंट है वो सबसे पीछे वाले राउंड्स में देखने को मिलती है। एंड हो सकता है कि राउंड सेकेंड एंड राउंड थर्ड में न्यू स्टूडेंट्स को सीट अलॉट नहीं हो, लेकिन आपको लास्ट राउंड तक वेट करना है, क्योंकि जो मैक्सिमम न्यू सीट अलॉटमेंट है वो राउंड 5th एंड राउंड 6th में देखने को मिलती है। एंड लास्ट राउंड में यूजुअली न्यू कैंडिडेट्स की एंट्री देखने को मिलती है, जहां हमें सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, जो कि आप 5th एंड 6th राउंड के अंदर देख सकते हो। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एंड लास्ट राउंड तक वेट करना है। सो अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है, सो जो भी आपका शेड्यूल गिवन है जोसा काउंसलिंग पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हर राउंड का रिजल्ट डेट एंड जो रिपोर्टिंग टाइम पीरियड है वो आपका गिवन है। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स को भी सीट अलॉट होती है, आपको उस पर्टिकुलर राउंड का जो रिपोर्टिंग टाइम है उसके बीच में आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देना है। अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो सीट मिली है उसको आपको होल्ड करना है। आपको जितने दिन का भी टाइम पीरियड गिवन है उसके अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है। सो रिपोर्टिंग कैसे करना है, इसका क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारी बातें मैं आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट, आप में से जिन स्टूडेंट्स को भी राउंड 1 में सीट अलॉट हुई है उन्हें फ़ी पे करनी होगी, जिसे हम सीट एक्सेप्टेंस फ़ी बोलते हैं। फिर चाहे आपको आगे ये कॉलेज चाहिए या नहीं, या फिर ये ब्रांच चाहिए या नहीं, लेकिन अगर आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है वो पे करनी होगी। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी का मतलब ये नहीं है कि आपकी वो सीट फिक्स हो जाइए, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हो एंड फ्यूचर में आगे आने वाले जितने भी राउंड से उन सभी के लिए भी आप एलिजिबल हो। तो ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीट को कैंसिल कर देते हो तो आगे आने वाले जितने भी राउंड है उन सब के लिए आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको पे करनी नेसेसरी है। एंड अगर आपको आगे आने वाले राउंड्स में अपग्रेड करना है तो उसके लिए भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी। सो सभी स्टूडेंट्स को सीट होल्ड करनी है, जिसके लिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी, जो कि जनरल स्टूडेंट्स के लिए 30,000 एंड अदर स्टूडेंट्स जैसे कि OBC, ST, SC, उन स्टूडेंट्स के लिए 15,000 के आसपास देखने को मिलती है। सो आप सभी स्टूडेंट्स को सीट होल्ड करनी है। अगर आप सीट होल्ड नहीं करते हो तो आप की सीट कैंसिल हो जाएगी एंड फ्यूचर में आने वाले जितने भी राउंड है उन सभी के लिए भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सबको दिमाग में रखना है। यहाँ पर मैं आप सबको बता देती हूँ कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स होने वाले हैं एंड इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आपका जो सीट इंटीमेशन स्लिप रहेगी उसको आप डाउनलोड कर देना है। किसी भी कॉलेज में आपको जिस ब्रांच में सीट अलॉट हुई है उसका एक सीट इंटीमेशन स्लिप होती है, सो वो आपको डाउनलोड करके रखना है फॉर रेफरेंस। सेकेंड स्टेप, आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, फर्स्ट फ्रीज, सेकेंड फ्लोट एंड थर्ड स्लाइड। सो इन सब का मतलब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। सो फर्स्ट वन फ्रीज। फ्रीज का मतलब है किसी कॉलेज में आपको जो भी ब्रांच मिली है उससे आप सेटिस्फाइड हो, यानी कि आपको जो कॉलेज और जो ब्रांच चाहिए वो आपको उस पर्टिकुलर राउंड में मिल जाए तो आप उसे फ्रीज कर दोगे। सो वो सीट आपकी हो जाएगी एंड आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, क्योंकि जिस पर्पस के लिए आप काउंसलिंग में बैठे थे वो पूरा हो चुका है। आपको जो कॉलेज जो ब्रांच चाहिए थी वो मिल गई है, सो आपको उस कॉलेज में सीट भी मिल गई है, तो आप फ्रीज करोगे। फ्लोट का मतलब है कि जो सीट मुझे मिली है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आने वाले राउंड में मुझे उससे भी बेटर सीट या ब्रांच मिल जाती है तो बढ़िया रहेगा, तो उसके लिए आप फ्लोट कर सकते हो। इसमें आपका कॉलेज एंड ब्रांच दोनों अपग्रेड होने के चांसेस है। आपकी जो चॉइस लिस्ट है उसमें आपको जो सीट अलॉट हुई है जिस नंबर पे, उसके ऊपर जितने भी कॉलेजेस एंड ब्रांचेस आपने अपने चॉइस में फिल किए हैं वो सभी आपके मिलने के चांसेस रहेंगे।
एंड नंबर थर्ड है स्लाइड। स्लाइड का मतलब है आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए वही कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है, बट ब्रांच थोड़ी पीछे की मिल रही है एंड आपको उससे बेटर ब्रांच चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपको IIT दिल्ली में एडमिशन चाहिए था एंड आपको IIT दिल्ली मिल रही है, बट जो ब्रांच है वो मैकेनिकल है एंड आप चाहते हो कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, CS या IT जैसी ब्रांच मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, तो उसके लिए आप स्लाइड कर सकते हो। स्लाइड के ऑप्शन में आपके जितने भी चॉइस फिलिंग के ऊपर के ब्रांचेस है, ऊपर के जितने भी कॉलेजेस आपने फिल किए उन सब में से सिर्फ IIT दिल्ली की जो ब्रांचेस है वही आपको अलॉट होने वाली है। स्लाइड का मतलब है कॉलेज आपकी फिक्स हो गई है लेकिन आप ब्रांच को अपग्रेड कर रहे हो। सो आई होप फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का मतलब आपको समझ में आ गया। सो इन तीनों ऑप्शंस में से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। इसमें आपका सबसे पहले 10th की मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ को मैच करने के लिए ली जाती है, एंड सेकेंड 12th की मार्कशीट जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 75% का, उसे मैच करने के लिए आपकी 12th की मार्कशीट पूछी जाती है। थर्ड आपका रहने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो जैसे कि OBC, EWS या ST SC, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। EWS OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये लेटेस्ट होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला बना हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी चलेगा। इसके बाद आपका जो क्रॉस बैंक का चेक है वो होना चाहिए। उसके लिए आपका सबसे पहले खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप जाके बनवा लीजिए, 1 दिन के अंदर ओपन हो जाएगा। आपको आपके बैंक का एक क्रॉस चेक अकाउंट देना है एंड नेक्स्ट आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि हम तो फिजिकली फिट है तो हमें मेडिकल सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। बेसिकली मेडिकल सर्टिफिकेट सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। आप गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर के पास जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हो एंड मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको कुछ भी हाइड नहीं करना है, जो भी है सारी रियल डिटेल्स होनी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपकी सीट से लिंक्ड नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता होगा कि अगर हम मेडिकली फिट नहीं है तो शायद हमारी सीट कैंसिल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जितना पता है मेडिकल सर्टिफिकेट सिर्फ इसीलिए पूछा जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई भी तरह की हेल्थ इशू है तो उन स्टूडेंट्स को कॉलेज में भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके ताकि जिससे वो वहाँ पर भी फिट रहे। या फिर कोई स्टूडेंट्स हैं जो डेली कोई पर्टिकुलर मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो वो उन्हें कॉलेज में भी प्रोवाइड किया जाए, इसलिए शायद वो मेडिकल सर्टिफिकेट पूछते हैं। इसके बाद आपको आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होंगी। उसके बाद आपको एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट देते हैं कि ये वाली सीट तो कंफर्म्ड है। जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड, अगर आप फ्रीज करते हो तो सीट फिक्स है एंड अगर आप स्लाइड एंड फ्लोट करते हो तो आगे आने वाले राउंड में आपको इससे भी बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांचेस मिल सकती है। एंड जिन स्टूडेंट्स को भी सीट अलॉट नहीं हुई है मैं उन सभी को एक बार फिर बता देती हूँ, आपको लास्ट राउंड तक वेट करना है क्योंकि लास्ट राउंड के टाइम ही काफ़ी नए स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होती है। आपको गिव अप नहीं करना है, लास्ट राउंड तक वेट करना है, सीट मिल जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा एंड अगर आपको जोसा काउंसिलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हो एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब रहे।